इतिहास में वही देश आगे निकलता है जो शोर से दूर रहकर सबसे खतरनाक काम कर जाता है। और ठीक ऐसा ही भारत ने इस वक्त कर दिखाया, जब पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुला, अमेरिका और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर था। उसी समय राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक ऐसा परीक्षण कर दिया जिसने आर्टिलरी वॉरफेयर की परिभाषा को ही बदल दिया। आज तक आपने तोप के गोले देखे होंगे जो तोप से निकलते हैं, धीरे धीरे स्पीड खोते हैं और एक सीमित दूरी पर जाकर फूट जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर वही तोप का गोला मिसाइल की तरह उड़ने लगे, खुद की भ्रष्ट पैदा करे और 30 से 40 किमी नहीं बल्कि 120 किमी तक मार करे तो क्या होगा? ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत ने ये कर दिखाया। हाल ही में पोखरण रेंज में भारत ने दुनिया का पहला 155 mm रमज पावर्ड आर्टिलरी शेल का सफल परीक्षण कर दिखाया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेवल टेस्ट था। अमेरिका ने कोशिश की, इजराइल ने विकल्प ढूंढे, लेकिन सक्सेसफुल रेंजेड आर्टिलरी शेल टेस्ट सिर्फ भारत ने किया। अब सवाल यह है कि भाई इसमें नया क्या है? तोप का गोला तो पहले भी था, यहीं पर भारत ने दिमाग लगाया। दरअसल नॉर्मल आर्टिलरी शेल काम ऐसे करता है कि तोप से छोड़ा जाता है। बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी स्पीड धीरे धीरे कम और फिर सीमित रेंज 30 से 40 किमी, मैक्सिमम 50 से 60 किमी। कोई कंट्रोल नहीं, कोई भ्रष्ट नहीं, कोई करेक्शन नहीं। लेकिन भारत ने कहा, जब हम तोप से गोला छोड़ ही रहे हैं तो उसमें पहले से फ्यूल है, तो क्यों ना उसे स्पीड का इस्तेमाल कर दे, उसे खुद उड़ने वाला हथियार बना दे। यही जगह है जहां रमज टेक्नोलॉजी काम आती है। रैमजेट इंजन को अलग से लॉन्च की जरूरत नहीं है, पहले से मिली हाई स्पीड चाहिए। तोप से निकला गोला लगभग मैक 2 की स्पीड पहले से ही पा चुका होता है। वही स्पीड रमजेट को एक्टिव कर देता है, फ्यूल जलता है और फिर लगातार भ्रश पैदा होती है। नतीजा, गोला अब स्लो नहीं होता बल्कि आगे तक उड़ जाता है। अब ये गोला सिर्फ गिरता नहीं, फ्लाइट के दौरान कंट्रोल होता है। ज्यादा स्पीड, ज्यादा रेंज, बेहतर प्रेसीजन, यानी तोप का गोला प्लस मिसाइल की सो। अब इसकी रेंज में क्या फर्क है, ये जान लीजिए। दरअसल नॉर्मल 155 mm शेल 30 से 40 किमी, कभी कभी 50 से 60 किमी तक गिरता है, लेकिन नया रैमजेट शेल लगभग 120 किमी तक जाता है। मतलब दुश्मन की गहराई तक स्ट्राइक, एयरबेस, सप्लाई डिपो, कमांड पोस्ट, वो भी तोप से। अब सवाल है कि किन गनों से ये चलेगा? दरअसल इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसके लिए कोई नई तोप नहीं चाहिए। ये शेल M777 अता GS के 9 वज्र और सभी 155 M नेटो स्टैंडर्ड गन से फायर किया जा सकता है। मतलब एक्सीटिंग आर्टिलरी फ्यूचर रेडी आर्टिलरी बन चुकी है। अब यह प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी आईआईटी मद्रास आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड के सहयोग से विकसित हुआ है और इसको लीड किया है प्रोफेसर PA रामकृष्ण ने। कोई विदेशी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत का ही हथियार है। अब अमेरिका ERCA प्रोग्राम चलाता है, अभी भी वो एक्सपेरिमेंटल में है, तो वही इजराइल मिसाइल बेस्ट सॉल्यूशन निकाल रहा है। इसलिए आज इंडिया इज नॉट फॉलोइंग, इंडिया इज लीडिंग कंट्री। आज के युद्ध रूस यूक्रेन हो या इजराइल, हमेशा सबसे बड़ी समस्या है आर्टिलरी शेल शॉर्टेज की। 155 mm शेल नाटो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में कमी है, लेकिन भारत के पास मैसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है और भारत न सिर्फ खुद के लिए बल्कि भविष्य में एक्सपोर्ट हब बना सकता है। अब पाकिस्तान सीमित गहराई में है, चीन फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स में है, लेकिन भारत 120 किमी की तोप मारकर पूरी गणित बदल देगा। खैर, जब दुनिया वेनेजुला पर बहस कर रही थी, भारत ने चुपचाप आर्टिलरी को मिसाइल बना दिया। ये सिर्फ एक तोप नहीं, ये नया डॉक्ट्रिन है, नई सोच है और आने वाले युद्धों की झलक है। आज तोप सिर्फ गरजती नहीं, उड़ती भी है। और यही वजह है कि ये टेस्ट भारत की सैन्य ताकत में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाएगा।